क्या कहें? ये एक नंबर का, इसको रामलीला में होना चाहिए। एक नंबर का नौटंकीबाज है, इसको रामलीला में होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि लायक यदि कोई काम किया हो तो आप कर रहा हूँ। प्रदीप पटेल बौद्ध धर्म को मानते हैं और मैं उसका प्रमाण दूंगा। प्रदीप पटेल को बैठाइए मेरे सामने, हम चैलेंज करते हैं कि प्रदीप पटेल हिंदू धर्म को मानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो कहता हूं कि भाजपा के पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है तो आम जनता की क्या सुनेगा ऐसा जनप्रतिनिधि। एक आदमी को बचाने के लिए जिसका चाल और चरित्र पूरा मऊगंज जानता है और उसके द्वारा वो सब शामिल हो जाएंगे। आज मऊगंज में एक भूमाफिया राज चल रहा है जो इसका संचालन प्रदीप पटेल विधायक जी के पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। कोई नाती बना घूम रहा तो कोई भतीजा बना घूम रहा, तो इस तरह से नहीं होगा। मैं आगाह कर रहा हूं आप लोगों के द्वारा कि हमारे पास मऊगंज जिले में फैले भ्रष्टाचार को लेकर विधायक प्रदीप पटेल पर पंडित उमेश त्रिपाठी ने विधायक पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल के भ्रष्टाचार और जातिगत राजनीति को लेकर जमकर निशाना साधते हुए तीखे प्रहार किए। मऊगंज जिले को अस्तित्व में आए 1 वर्ष हो गया। इसके पहले सड़क और व्यवस्थित शहर बनाने के नाम पर शहर को उजाड़ा गया। अब दूसरी बार व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान मऊगंज विधायक पर धरना प्रदर्शन से खुद का लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि जातिगत राजनीति और धर्म की आड़ में जिले की जनता को बरगलाया गया। हर विभाग में धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाया गया। नवागत पुलिस अधीक्षक पर दबाव बनाकर जिले के हर थाने में अपने मनचाहे और करीबी पुलिस कर्मियों को बैठाकर गरीब जनता का शोषण करवाते हुए उगाही का कार्य विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा करवाया जा रहा है। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज विधायक और प्रशासन सभी भ्रष्टाचार में लगे हैं। विधायक द्वारा चारों तरफ नौटंकी, जातिवाद, धर्म और धरने की राजनीति की जा रही है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी अब तक जिले में कुछ नहीं हो पाया है। आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा, मऊगंज जिले में जातिवाद की राजनीति हावी है। सामान्य जन को किसी पद में नहीं रहने दिया जाता, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, किंतु जातिवाद राजनीति से मऊगंज जिले की जनता उब चुकी है। परिवर्तन की राह देख रही है मऊगंज की जनता। ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को सबक आने वाले दिनों में सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आइए सीधे जुड़ते हैं आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी के साथ। पहले तो हम सभी अपने भाइयों का, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आज इस पत्रकार आयोजन में आप लोग जो जिस तरह से आए हैं तो सबका धन्यवाद। और मऊगंज की इतनी समस्याएं हैं। आज 1 साल हो गया मऊगंज को जिला बने। 1 साल के अंदर माननीय विधायक जी पहले भी यही थे और जिला बनने के बाद भी यही है। एक रोड बनवाए, रोड आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन इस रोडों पे दुर्घटना हो रही है। और डिवाइडर बनवाए भी इससे जो शहर के अंदर, उसमें चूना तक पुतवाने की जरूरत नहीं समझी कि इसमें चूना तक पुतवा दें। आधा अधूरा है। और दूसरा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश सरकार की CS मुख्य सचिव राणा जी जो है तो सख्त आदेश दी कि मवेशी रोड पे नहीं दिखने चाहिए। मैं यहां से भोपाल बाई रोड जाता हूं, हमारे मऊगंज घर के सामने आ जाइए, यहाँ जहां बैठे हैं, शाम को 200 से 250 रोड पे मवेशी मिल जाएंगे। आवारा पशुओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कागजों पे ही पूरा खेल चल रहा है। तो मेरा ये आप लोगों के द्वारा निवेदन है कि हमारे मऊगंज कलेक्टर साहब शुरू में बड़े संवेदनशील दिखे, हर मुद्दों पे लगा कि आगे बढ़ के काम करेंगे। और आज वो भी अब उसी तरह से रम गए कि जैसे जनता के नहीं, ये सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और उसी का काम करना है, जनता का काम नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा कि मऊगंज में हमारे जितने भी मऊगंज विधानसभा के अंदर चौकी है, थाना है, इतने स्थानांतरण रोज हो रहे हैं। और एक भी, मैं सामान्य कास्ट की बात कर रहा हूं, एक भी सामान्य कास्ट का आदमी किसी भी चौकी, किसी भी थाना का प्रभारी हो तो आप बताएं। विधायक जी चुन चुन के, ऐसा लगता ही नहीं कि ये भाजपा की सरकार चला रहे हैं, ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार चला रहे हैं जिससे सवर्णों को साफ करना है।
अब हम मऊगंज की जनता को धन्यवाद देते हैं कि कब आंख खुलेगी आपकी, कब आप जागोगे कि कम से कम ये देखो कि मऊगंज में जो काम किया जा रहा है ऐसे एक पक्षी काम किया जा रहा है। गरीबों की जमीन हड़प के उसमें रोड बनवा देना और उसको हथिया लेना, इन्हीं के द्वारा माने मऊगंज के जितने अधिकारी हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। आज मऊगंज में एक भूमाफिया राज चल रहा है जो इसका संचालन प्रदीप पटेल विधायक जी के पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। कोई नाती बना घूम रहा तो कोई भतीजा बना घूम रहा, तो इस तरह से नहीं होगा। मैं आगाह कर रहा हूं आप लोगों के द्वारा कि हमारे पास यदि किसी गरीब की जमीन का इस तरह से मुद्दा आया तो ये उसके लिए हमसे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, जैसा हो सकेगा हम करने को तैयार हैं। आप क्या कह रहे हैं, जाति विशेष का यहाँ पर प्रभुत्व है? सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि मऊगंज में जाति विशेष का किस तरह से इन्होंने एक रुख बना दिया है। नगर परिषद का भी मामला है, पूरा है 13 पार्षद कलेक्टर साहब के यहाँ शुक्रवार के दिन भर बैठे रहे, कलेक्टर साहब गायब रहे। शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन छुट्टी हो गई। मंगलवार को कलेक्टर साहब के यहाँ 13 पार्षद फिर से जाते हैं। कलेक्टर साहब बोले मेडिकल का आधार बनाए कि हम छुट्टी पे हैं, और जब तक वो वहां रहे तो उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए जो है तो पूरे के पूरे जनप्रतिनिधियों की, मैं तो कहता हूं कि भाजपा के पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता की क्या सुनेगा ऐसा जनप्रतिनिधि। एक आदमी को बचाने के लिए जिसका चाल और चरित्र पूरा मऊगंज जानता है, और उसके द्वारा जो इस तरह का काम किया जा रहा, नगर परिषद का आप लोग आरटीआई के द्वारा निकलवा के देखिए कि विगत 2 वर्षों में कितना काम हुआ, कितना पैसा निकाला गया, वो पैसा कहाँ गया उसका हिसाब तो देना। नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो पैसा जो काम किया गया से नाली बनवा दी, निकाले जा रहे हैं। अब वहां भी दिक्कत है। सीएमओ नगर पंचायत सीएमओ देख लीजिए, अध्यक्ष देख लीजिए, यही देख लीजिए, वो भी देखोगे आप, तो ये कौन सा वो है कि भाई सवर्ण कहीं नहीं रहेगा, उनको चुन की कार्रवाई होगी। एक वर्ष पूर्व ही नगर परिषद का अतिक्रमण हटाया गया था, फिर से उसको हटाने की तैयारी चल रही है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, नगर 1 वर्ष पहले जो अतिक्रमण हटा था तब भी हमने कहा था कि व्यापारियों को टाइम दिया जाए, उनकी सहमत से हटाया जाए, विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर पहले उनको समय देके उनको व्यवस्थित होने का जो है तो कम से कम इतना समय दे दो कि वो अपना सामान हटे आ सके, व्यवस्थित हो सके। पर विकास उस समय भी आधा अधूरा रह गया। इधर देखिए ना, कौन सी मिट्टी डलवा दिए हैं रोड किनारे कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फिसल फिसल के लोग गिर रहे हैं। नाली भी इसी तरह से बनाया, नाली भी है, डिवाइडर है, और उसने काम किया, पेपर पर जो ब्लॉक लगाया है तो वो उतने में लगा दिया अधिकारियों के घर के सामने। कहे हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, नगर पंचायत का हम लोग टैक्स देते हैं, तो वो कहाँ गया? अभी नगर खट्टरी ग्राम पंचायत के देवरा गांव में विधायक जी धरने पर बैठे थे और एक गंगा आरती भी किए थे, उसको लेकर क्या करके देंगे? सबसे देखिए, हम खुद गंगा आरती देखे हैं, ये हम लोगों की आस्था का विषय है। ये हिंदू समाज के नहीं, सब समाज के आस्था का विषय है। बनारस की गंगा आरती आप देखिए शाम को तो हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। अब वो वहां से गंगा जी को ले आके एक नाले में परिवर्तित कर दिए और उस नाले को गंगा बना के वहां आरती करा दी। ऐसे महापुरुष को हम सादर प्रणाम करते हैं कि हे मऊगंज की जनता, आप ऐसे लोगों के अनुमान पे ऐसे इकट्ठा हो रहे हो और एक धर्म के नाम पे कब तक आप लोगों को के साथ चला भगीरथ बन रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, प्रदीप पटेल से हमारा साथ में बैठा के आप डिबेट करा दीजिए। प्रदीप पटेल बता दें कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। मैं आपके द्वारा चैलेंज कर रहा हूं, प्रदीप पटेल बौद्ध धर्म को मानते हैं और मैं उसका प्रमाण दूंगा। प्रदीप पटेल को बैठाइए मेरे सामने, हम चैलेंज करते हैं कि प्रदीप पटेल हिंदू धर्म को मानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। अभी विगत साल भर पहले जो है जो
उन्हीं के घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो उससे आपको नहीं पता कि ये कौन से धर्म को मानते हैं। वो तो दिखाने के लिए, राजनीति में दिखाने के लिए भाजपा ने हिंदू धर्म को जिस तरह से लेके प्रपंच रचा है, वो सब दिखावा है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। इसके पहले प्रदीप का आचरण कोई बताने का है? मऊगंज की जनता नहीं जानती। मुख्य वजह जो सामने आई कि ये था कि वहाँ की चौकी प्रभारी को हटाने के लिए सारा षड्यंत्र। नहीं तो वो, उसका कसूर ये था कि वो ब्राह्मण था। वो चौकी प्रभारी जो है, तो उसका कसूर सिर्फ ही था कि सामान्य वर्ग से था। और खटखरी में पहले खटखरी में फिट करना चाहे। और जिसको रीवा एसपी जब हमारा मऊगंज जिला नहीं बना था, रगे हाथ रुपए पकड़ लेते टेप किया गया, उस आदमी को वहां से सस्पेंड किया गया। और उसी के लिए प्रदीप पटेल अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले खटखरी से पिपराही से अब जहां करा दिए हो, अभी अब हाटा करा दिए। तो ये तो है अंधा पोवे। पहले हमारा बीरंजन जैसा एसपी मऊगंज में ना आया है ना आएगा। बीरंजन गरीबों की सुनते थे, वो थे एसपी। ये तो मैडम भी वैसे चल रही है। पुलिस प्रशासन से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या बिल्कुल नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं। एक भी संतुष्ट नहीं है। ये दबाव में जनता के हित की बात तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरे दबाव की काम चल रहा है। विधायक जी हमेशा नशे के खिलाफ भी रहते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? ये अच्छा है, नशे के खिलाफ में रहते हैं। तो मैं एक बार मऊगंज में आप ही लोगों के द्वारा आयोजित कई जिला नहीं बना था, पत्रकार वार्ता करने के लिए गया। तो मऊगंज का एक कमरा कोने का जो नया बना है, उसमें रिकॉर्ड निकालवाइए तो इनके नाम परमानेंट बुक रहता था। और सारे दारूखोर जो है इनके समाज के और जो है इनसे लगे, वहां बैठ के दारू मुर्गा करते थे। तो पहले उनको संभाल लें, फिर दुनिया को संभालेंगे। सरकारी रेस्ट हाउस में फिर पीछे बैठ के पत्रकार वार्ता किए थे। समझ गए ना? तो ये दिखावे की राजनीति और नौटंकी है इनकी। ये पहले अपने आप को सुधारे, इसके बाद ये भैया मुझे बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मुझे शर्म आती है कि एक जनप्रतिनिधि जो हाई ब्लड शुगर का मरीज हो, दिन भर में कम से कम 10 बार गोली खाता हो, और दुनिया को खुद बताता है कि मुझे ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, मैं आपके यहाँ का लड्डू नहीं खाऊंगा, हम आपके यहाँ का ये देखिए मैं चना लेके चलता हूं। वो आदमी ब्लड डोनेट कर रहा, कलेक्टर साहब बगल में, और उसका ब्लड यदि जिसको चढ़ा दिया जाएगा वो तो गया बेचारा। और ये ब्लड सैंपल लेने वालों को क्या इतना नहीं मालूम था कि ब्लड का शुगर का पेशेंट जो है तो उसका ब्लड नहीं लिया जा सकता, उसका नहीं लिया जा सकता। ये चैलेंज है कि इसके बारे में आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए। और उसका ब्लड वहां पे फोटो खिंचवाने का शौक है उसको। जनता मरे तो मरे, उससे मतलब नहीं। दबाव बनाने के लिए कहे। आप जहां रहते हो चाक मोड़ की दारू की दुकान में भी तो किए थे, ये था कि नहीं कि ये दुकान यहाँ जब तक नहीं हटेगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, है ना? और जब पैसा पा गए तो वहां से ऐसे खिसके की दुकान वही है, अब विधायक गायब हो गए। इनकी सरकार भी है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तब ये धरने में बैठते हैं, तो इसमें आप क्या कहें? ये एक नंबर का, इसको रामलीला में होना चाहिए। एक नंबर का नौटंकीबाज है, इसको रामलीला में होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि लायक यदि कोई काम किया हो तो आप बता दो। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय है, उसकी जरूरत है कि नहीं है? मऊगंज में आज एक भी हमारी बच्चियां जो है, मैं अपने चुनाव में भी यही कहता रहा कि मऊगंज में आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रूप से पढ़ने के लिए। और एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण इन्होंने नहीं करवा पाया। कॉलेज है वो भी, और ला कॉलेज अभी आप लोगों के देखते देखते ला कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई, और जिसमें ला कॉलेज खुलनी थी वो कलेक्टर एसपी सबकी ऑफिस बन गई। तो शिक्षा का तो ये है, यदि स्वर्गीय रामधनी मिश्रा जी पूर्व विधायक कॉलेज न बनवाए होते तो आज भी मऊगंज के लड़के शिक्षा के लिए तरस रहे होते। शासन प्रशासन द्वारा एक अधूरा काम उनसे छूट गया तो आज तक पूरा नहीं हुआ। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय
की अति आवश्यकता है, पर कोई ध्यान, क्योंकि उसमें इनका ध्यान नहीं जाएगा, वहां से इनको थोड़ी कुछ मिलने वाला है बस।